और हम लोग नुब्रा वैली की तरफ जा रहे हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस खारदुंगला, जो कि 5000 से भी ज्यादा मीटर्स पे है, वो जून के महीने में आप देख सकते हैं बर्फ का कितना। रोड्स को मेंटेन करना इसीलिए बहुत टफ हो जाता है। जैसे रेगिस्तान में नदी मिल जाती थी, लोगों को कैसी खुशी होती थी। ब्लैक ब्लैक याक्स को लोगों ने छोड़ रखा है ग्रेजिंग के लिए। नुब्रा वैली बहुत बड़ी और यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हैं। तो और सुमूर का मीनिंग हो 3 रिवर्स का कॉन्फ्रेंस होता है, दैट इज कमिंग फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर। और वो कराकोरम रेंज से निकलता है और कराकोरम को तो थर्ड पोल भी कहा जाता है, क्योंकि ही पे उगाया गया है एक्चुअली इसी प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे। सो टुडे इज 12th of June एंड वी आर लिविंग। हम लोग ले सिटी को अब छोड़ रहे हैं और हम लोग नुब्रा वैली की तरफ जा रहे हैं। और लगभग मोर देन 150 किलोमीटर हमें ट्रैवल करना है। और सबसे 180 किलोमीटर हमें ट्रैवल करना है। और वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस खारदुंगला, जो कि 5000 से भी ज्यादा मीटर्स पे है, वो हमें क्रॉस करना है। 57 मीटर एक डेटा बोलता है और दूसरा डेटा बोलता है 5300 मीटर। हाँ, तो अभी 5700 मीटर और 5300 मीटर मीटर्स में, हाँ फिट में तो बहुत ज्यादा है। और फिर मिक्स्ड फीलिंग है, फियर भी है, एक्साइटमेंट भी है। और अभी तो मॉर्निंग है, तो अभी हमें ब्रेकफास्ट भी करना है। बस ब्रेकफास्ट करके और मैक्सिमम बैग हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं अपने होटल में, क्योंकि नुब्रा से तो हमें रिटर्न होके यहीं पे आना है। तो सिर्फ हम अपना ब्लू बैग लेके जाएंगे, उसमें थोड़े एसेंशियल्स होंगे और फिर यहीं पे हमें एक दिन के बाद मिलना है। सो या लेट्स सी इन द वे। तो जैसा कि बहुत सारे लेह के प्लेसेस को घूमने के लिए परमिट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे हमारा खारदुंगला और नुब्रा वैली के जाने के रास्ते के लिए अब हम पास चेक कराने अभिषेक गए हैं। सो हियर यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास पासेस हों। हम लोग हैं इस वक्त खारदुंगला पास पे। जम्मू से जब आप निकलते हो तो बहुत सारी पहाड़ियां पास कर आप पहुंचते हो श्रीनगर कश्मीर। वहां से बहुत सारी पहाड़ियां पार कर बहुत सारे पासेस पार कर पहुंचते हो आप कारगिल में। फिर वहां से बहुत सारे पासेस और पहाड़ियां पास कर पहुंचते हो लेह में। और लेह यहाँ से छोटा बच्चा जैसा दिख रहा है, इतना हाइट पर ये है। इतना हाइट पे है कि जून के महीने में आप देख सकते हैं बर्फ का कितना चादर यहाँ पर उड़ा हुआ है। यहाँ पर माउंटेन रेंजेस भी नहीं दिख रहे हैं, इतना हाइट पे ये है कि यहाँ पे बर्फबारी भी अभी हो रही थी तुरंत जस्ट। तो इतना हाइट पे भी हम लोग पहुंच चुके हैं। तो जैसे ही हम लोग खारदुंगला के नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे मतलब 100 मीटर, तो हम लोग को बर्फ से भरी पहाड़ें दिखती हैं। और पूरा ऐसे लगता है कि कई कई मीटर मोटा मोटा बर्फ। और इसके साथ साथ हम चल रहे होते हैं अपने बाइक से, तो इन रोड्स को मेंटेन करना इसीलिए बहुत टफ हो जाता है। आप देख सकते हो कैसे बहुत सारे बर्फ पिघल के धीरे धीरे ही सही, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा वाटर लॉगिंग हो जा रहा है। लेकिन क्या बताऊं मैं, इतना क्रिस्टल इसका अच्छा लग रहा है। एक बड़ा सा क्रिस्टल तो तोड़ के हम लोगों ने अपनी बाइक पे भी रख रखा है। इतना अच्छा लगा कि इसको छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। इस तरीके से ऐसे ऐसे क्रिस्टल्स हैं, देखो इसको एकदम माइन्यूटली दिखाओगे तो आपको सुंदर सुंदर, देखो ये देखो, वेरी ब्यूटीफुल लग रहा है। कोई अस्त्र शस्त्र है, या फिर जैसे हम फ्रोजन मूवी में देखते हैं ना, हर चीज कैसे फ्रीज हो जाती है, वैसे फ्रोजन का एक ये तरीबो है हम लोगों का, एक एलिमेंट। ये रहा हमारा क्रिस्टल टूटता हुआ, तो ये टूट गया।
खारदुंगला पास, जिसको कि हाईएस्ट मोटरेबल बाइक रोड बोला जाता है, वहां से हम लोग जब 20 किलोमीटर नीचे आए हैं तो अब चीजें काफी अच्छी होने लगी हैं। वहां तो मुझे ऐसे मतलब सांस ही नहीं लिया जा रहा था, मुंह से मैं कंटिन्यूसली सांस ले रही थी, यहाँ तक कि लेह में भी। बट यहाँ पे मुझे काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है। और जैसे रेगिस्तान में नदी मिल जाती थी लोगों को कैसी खुशी होती थी, तो वैसे आप देख सकते हो मेरे पीछे बर्फ से निकलती हुई जो पानी की छोटी छोटी धाराएं हैं, वो सब मिलके एक बड़े से वाटर फॉर्म का रूप ले लेती हैं, जिसको आप एक छोटी सी नदी भी कह सकते हो। ये कोई ना कोई बड़ी नदी में जाके मिलती ही होगी। चारों तरफ आप हमारे अभी भी देख सकते हो उन बर्फ की चादरों को हम क्रॉस करके आए हैं। और यहाँ पे पहला ब्रेक हमने लिया है क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे चाय कॉफी ये सब मिल सकता है। तो खारदुंगला पास करने के बाद सबको हल्का फुल्का भूख लगी जाता है और एक अचीवमेंट भी फील होता है कि भाई कर लिया। नाउ अब वैली में, नुब्रा वैली की तरफ जाने पे कोई डर नहीं है क्योंकि वैलीज तो हमारा खुद का हैबिटेबल लैंड होता है ना। बट दैट प्लेस वाज नॉट हैबिटेबल एंड प्रॉब्लम वाज दैट कि बहुत सारा ट्रैफिक था वहां पे। इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि अभिषेक को लगा कि थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं एंड सडनली द वेरी बिग कार लाइक थार केम और थोड़ा सा ही मोमेंटम के साथ, गाड़ी तेज नहीं थी, थोड़ा सा ही आया और उनको पैर में चोट लग गई उनके। तो वी हैड टू टेक रेस्ट ऑल्सो। उसके बाद जब हम आए तो भी बहुत ज्यादा भीड़ थी बर्फ पे, बट रास्ते में फिर हमें इतना सुंदर मोटा मोटा बर्फ मिला एंड क्रिस्टल्स मिले। इट वॉज सो अमेजिंग फीलिंग एंड राइट नाउ अब तो हमारी यात्रा बहुत आसान हो जाने वाली है। सबसे खूबसूरत चीज मुझे ये लग रहा है, एक चीज मैं बताना भूल गई कि जब हम लोग खारदुंगला की तरफ चढ़ रहे थे तो हम लोग को मैमट्स दिखे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो याक, जो कि यहाँ के लाइवलीहुड का बेस है ह्यूमन बीइंग के लिए। तो यहाँ पे ब्लैक याक्स को लोगों ने छोड़ रखा है ग्रेजिंग के लिए। दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बहुत सारी बर्ड्स हमें दिख रही हैं सामने और यहाँ पे नदी है, नदी के पास लोग छोटा मोटा फोटोग्राफी कर रहे हैं। और नाउ वी हैव टू लीव। ये है नुब्रा वैली और हम लोग आए थे उधर से और यहाँ पर चारों डायरेक्शन में रास्ते जाते हैं। ये अंदर की तरफ रास्ता लेकर चला जा रहा है। जो ये सामने रास्ता आपको गाड़ियाँ मूव करते हुए दिख रहा है और ये है हमारी रिवर। और रिवर के इस तरफ आपका सुमूर गांव तरफ रास्ता चला जाएगा और हमारे पीछे ये रास्ता चला जाएगा पैंगोंग लेक की तरफ। और ये रास्ता जहाँ से हम आए हैं वहाँ वो लेह लेकर आपको चला जाएगा। तो यहाँ आपको एक पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा। से हम लोग चले थे नुब्रा वैली से, हम लोग वहाँ पे मुड़े थे नदी के पास से। हम लोग आ चुके हैं सुमूर गांव में। सुमूर गांव में बहुत सुंदर एक अंकल का प्रॉपर्टी है और बहुत ही सुंदर रूम है। क्या नाम है प्रॉपर्टी का आपका? कहीं केस। हाँ, और यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होता है। जी। और अंकल के पास किचन भी है, तो आपको अंकल अपना किचन भी दे सकते हैं और बहुत ही मतलब अफोर्डेबल रेट पर यहाँ पर आपको रूम मिल जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब सुमूर मार्केट में आप आएंगे हर जगह अंकल का बोर्ड दिखता है और बोर्ड ही देखकर हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तो सबसे बड़ा पास खारदुंगला क्रॉस करके हम लोग अब नुब्रा वैली में हैं। लेकिन हाँ, नुब्रा वैली बहुत बड़ी और यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हैं। तो जैसा कि अभिषेक ने एक्सप्लेन करा था
कि एक रास्ता जो था जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है नुब्रा और श्योक रिवर का, वहाँ से श्योक की तरफ जो रास्ता चला जाता है वो जाता है हुंडर की तरफ, और जो नुब्रा के साथ साथ जो रास्ता बढ़ता है वो आ जाता है इस गांव में जहाँ हम रुके हैं, सुमूर। हाँ, और सुमूर का मीनिंग होता है कि जहाँ पे 3 रिवर्स का कॉन्फ्रेंस होता है। सो व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस विलेज इज़ दैट लाइक यहाँ पे जो नदी निकल रही है नुब्रा रिवर, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन वर्ल्ड का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है आई थिंक, है ना, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स है। और वो कराकोरम रेंज से निकलता है, और कराकोरम को तो थर्ड पोल भी कहा जाता है क्योंकि आइस वहाँ पे उतना ज़्यादा है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाद ही वहीं पे इतना ज़्यादा आइस मिलता है। एंड द रिवर वीवर क्रॉस लाइक जो नुब्रा वैली है वो पूरी की पूरी 2 रेंजेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक है पूरा हमारा इस साइड में लद्दाख रेंज और दूसरी साइड में है कराकोरम रेंज। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा जांस्कर रेंज, वहाँ से इंडस रिवर 2 पार्ट्स में डिवाइड करी थी, लद्दाख एंड जांस्कर को। एंड नाउ हियर द श्योक वैली, द नुब्रा वैली, होल नुब्रा वैली इज डिवाइडिंग 2 रेंजेस, दैट इज वन साइड लद्दाख रेंज एंड अदर साइड इज कराकोरम रेंज, जिसपे कि हमारा सियाचिन ग्लेशियर भी है। सो जिस प्रॉपर्टी में हम लोग रुके हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, वहाँ से व्यूज़ भी काफ़ी सुंदर है। ये वैली बहुत शांत है। एक्चुअली में हुंडर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इफ़ यू आर कमिंग तो आप इस विलेज में आ सकते हो ताकि आपको थोड़ा पीसफुल रिट्रीट मिल सके आफ्टर ले। हाँ, और यहाँ पे हमारा फूड प्रिपेयर हो रहा है, डिनर तैयार हो रहा है, और देखो डिनर के लिए कितना अच्छा स्पेस हमारे पास है। एंड आई वॉज थिंकिंग कि कुछ बुक्स पढ़ लेते हैं, तो मुझे कुछ नॉवेल मिला है यहाँ पे, बट नॉवेल ही सही, किताब तो है। सो आई वॉज रीडिंग इट एंड ही इज़ रिलीजियसली लाइक सम रिलीजियस वर्क ही इज़ डूइंग। आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुली इन्होंने इस प्लेस को डेकोरेट कर रखा है। इसमें आपको पूरा का पूरा यहाँ के इस विलेज के कल्चर के बारे में समझ में आएगा। खाने के लिए भी नीचे लगा रखा है कि बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं एंड दे कैन हैव आवर योर फैमिली डिनर हियर द प्लेसेस। हाँ, ये तो कुछ रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें बर्तन रखी गई हैं आई थिंक है। हाँ, किचन में हमारा खाना बन रहा है जो कि यहीं पे उगाया गया है। एक्चुअली इसी प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे सब्जी लगे हुए हैं, तो उसमें वो लोग तो यहाँ पे बैठ के अपना वर्क रीड करेंगे और वेट करेंगे अपने डिनर का। सो गुड नाइट फॉर टुडे।